नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएससी की स्टूडेंट के लिए, क्योंकि देखो यूपीएससी में इस बार बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आईएएस की बात करी जाए तो 1105 वैकेंसी है, और आईएफएस की बात करी जाए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तो यहाँ 150 वैकेंसी है। कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको कि इसमें आप फार्म डालने से लेकर अंत तक, इंटरव्यू तक आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और आपको एक सही दिशा में मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे 1 से 1.5 साल की तैयारी के अनुभव के आधार पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही में रिसेंटली में ग्रेजुएशन किया है और उनकी उम्र भी 21 साल हो गई है, ठीक है भाई, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है या शहरी बातें नहीं पता है तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू कर देगा इस वीडियो। देखो, यूपीएससी 2023 1105 वैकेंसी आईएएस के अंदर निकली हुई है, ठीक है भाई, जिसमें आपको सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन चाहिए। आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है भाई। अब देखो, अगर आईएफएस की बात करी जाए तो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें 150 वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ स्पेशल एजुकेशन चाहिए। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन के दौरान एनिमल हस्बेंड्री या वेटरनरी साइंस, बोटेनी केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट हैं आपके पास में, अगर एक सब्जेक्ट भी है आपके पास ग्रेजुएशन में, आपने बीएससी की हुई है, ठीक है भाई, तो आप इसमें आईएफएस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोसेस है वो आईएएस से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मैं आज आईएएस और आईएफएस दोनों की सब कुछ जानकारी दूंगा आपको। आगे देखो, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें यूपीएससी के, तो यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के अंदर गाइस, एक होता है प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद में होता है मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स में सिर्फ आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट जो कि जीएस का होता है, ठीक है भाई, जीएस का पेपर होता है। अब आपकी जो मेरिट लगती है वो जीएस के नंबरों के आधार पर लगती है। सेकंड पेपर होता है क्वांटिटिव, जिसे हम बोलते हैं सी सेट। सेकंड पेपर सी सेट का होता है, सी सेट, इसके अंदर सब कुछ आता है आपका। इसके अंदर रीजनिंग भी आती है, मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं, इंग्लिश भी आती है, हर चीज आपके अंदर यहाँ पूछी जाती है, ठीक है भाई। लेकिन आपको मिनिमम इसमें आपको 33% नंबर लाने जरूरी है। अगर आपके नंबर 33% नहीं आ पाते तो आप चाहे फर्स्ट पेपर में पूरा 100 के 100 क्वेश्चन भी ठीक करके आए तो भी आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब प्री एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे प्री की कोचिंग करते हैं या फिर जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक चुनौती होती है सी सेट पास करना। लेकिन सी सेट पास करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगर आपने रणनीति के साथ काम किया है। लेकिन ऐसे हमारे कई सारे दोस्त होते हैं जो हर बार जीएस का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जीएस का जो जो सी साइड का पेपर होता है उसके अंदर लुढ़क जाते हैं, ठीक है भाई। तो आपको थोड़ी सी हमारे चैनल से भी मदद मिलती रहेगी, हम भी आपको थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे। और मैं खुद करंट में यूपीएससी स्टूडेंट हूं, तो मैं इस चीज को आपको गहराई से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर काफी गहराई से तैयारी की है। मुझे एक एक पॉइंट पता है कि हम किस किस पॉइंट को लेकर तैयारी करते हैं। और अगर यूपीएससी की तैयारी की बात करी जाए तो मोस्टली कम से कम, अगर आप एक थाली स्टूडेंट हैं तो कम से कम 2 साल तो आपको लगने वाले हैं, 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समय भी लग सकता है। देखो, वो चीज डिपेंड करती है कि आपको पढ़ने का टाइम कितना मिलता है और आप उस समय का कितना यूज करते हैं। लेकिन फिर भी 3 से 3.5 साल यहाँ यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे आपको टाइम है प्रॉपर, तो आप 1.5 से 2 साल के अंदर, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा जुनून है तो 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर इस तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पेपर फर्स्ट बता दिया। अब देखो पेपर सेकंड जो कि मेंस होता है। अब जो बच्चा क्वालिफाइंग करता है पेपर फर्स्ट को, वही मेंस एग्जाम में बैठेगा। जो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा वो मेंस एग्जाम में नहीं बैठेगा। और पेपर फर्स्ट जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर हम पेपर फर्स्ट की मेरिट की बात करी जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों नहीं आते हैं, आपकी मेरिट 50% से ऊपर जाने वाली नहीं है बच्चों। आपकी जो मेरिट है 50% से ऊपर जाने वाली नहीं है, ठीक है भाई। अगर कैटेगरी की बात करी जाए तो आपकी यहाँ मेरिट 45%, 47% या फिर 40% इस तरीके से भी देखी गई है। लेकिन आप चाहे यूआर कैटेगरी के भी क्यों ना हो, आपकी जो मेरिट है वो यहाँ 50 से नीचे रहने वाली बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो, मेंस पेपर की बात करी जाए तो जीएस के 4 पेपर होते हैं। इसमें जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है, जीएस थर्ड होता है, जीएस फोर होता है। मैं टोटल सिलेबस के बारे में लेकर आया हूँ क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी रहने वाली है। अगर जीएस फर्स्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, और जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ में जितने भी आपके हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अभी कलाएं होती हैं, स्थापत्य कलाएं होती है, इसके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक पेपर फर्स्ट जो होता है वो 250 नंबर का होता है। 250 नंबर का पेपर फर्स्ट होता है। और ये
टोटल थियोरटिकल टाइप होता है, जैसे हम हाई स्कूल में और इंटर में लिखते हैं। अब देखो पेपर सेकंड में क्या पूछा जाता है अभी, इसमें आपसे पॉलिटी, पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी के साथ में गवर्नेंस, गवर्नेंस, और इसके बाद में सोशल जस्टिस और आईआर, आईआर बोले तो इंटरनेशनल रिलेशन, कि हमारे उस देश के साथ, जैसे आज करंट में हमारे अमेरिका के साथ में क्या इंटर रिलेशन है, यूरोप के साथ में, रूस के साथ में क्या आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, जितनी भी हमारी घटनाएं होती हैं, जितनी भी संधियां होती हैं, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन आईआर पर डिपेंड करती हैं, ये इसमें सब पूछी जाती हैं, जिसमें मोस्टली करंट के टॉपिक भी होते हैं शामिल, और जो पिछले टॉपिक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पर करंट के जो टॉपिक होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको करंट से रूबरू होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो पेपर थर्ड की बात करिए तो यहाँ इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स और ईबीएस, ईबीएस बोले तो इन्वायरमेंटल, यहाँ से पूछा जाता है, और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है भाई, और सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें पेपर थर्ड में पूछी जाती हैं, और ये पेपर भी आपका 250 नंबर का होता है। अब देखो पेपर फोर्थ की बात की जाए तो पेपर फोर्थ है एथिक्स का, एथिक्स पूछा जाता है, यहाँ पर 250 नंबर का पेपर होता है। एथिक्स में और क्या क्या मिल सकता है, इंटीग्रिटी, ठीक है भाई, 250 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं जीएस के चारों पेपरों की बात करूँ तो ये होते हैं आपके 1000 नंबर के, 1000, देखो 1000 नंबर के हो गए आपके जीएस के पेपर, ठीक है भाई, 1000 नंबर के जीएस के पेपर हो गए। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई, एक यहाँ पर होता है एसए, देखो एसए का पेपर होता है जो कि 250 नंबर का होता है, एसए 250 नंबर का होता है। अब एसए के बाद में आपको एक ऑप्शनल लेना पड़ता है, आप कोई सा भी ऑप्शनल अपनी मर्जी के अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, चाहे तो आप मैथ ले सकते हैं, आप चाहे तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ऑप्शनल लीजिए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रुचि हो। जैसे मेरा खुद का ऑप्शनल हिस्ट्री है, मैंने हिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है, और मैं हिस्ट्री की ऑलरेडी कोचिंग भी की हुई है, मैंने कोचिंग चल रही है मेरी। अब अगर आप चाहें तो हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर जो होता है, हिंदी लिटरेचर के अंदर सिलेबस कम है, हालांकि हिस्ट्री के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे हिस्ट्री में रुचि थी तो इसलिए मैंने हिस्ट्री लिया। अब इसके बाद में ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं जो कि 250 के होते हैं। अगर ऑल ओवर बात करी जाए तो यहाँ 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। और मैं एक सलाह सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे भविष्य में यूपीएससी निकालना चाहते हैं वो हमेशा जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो मेरे दोस्त अपने ऑप्शनल को मजबूत करके स्टार्ट करना, क्योंकि एक ये चीज ऐसी है जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी मेंस में, बहुत अच्छे नंबर दिलाती है मेंस में, और यही आपको हमेशा आईएएस निकालने से रोकेगी या फिर आईएएस आपका क्लियर कराएगी। अगर आपका ऑप्शनल मजबूत है तो आप अपने आप में बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक होता है, 2 पेपर और होते हैं, एक होता है हिंदी का और एक होता है इंग्लिश का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जो 300 नंबर के होते हैं। उसके बारे में बता देता हूं आपको। देखो ऑप्शनल पेपर, क्वालिफाइंग पेपर है ये, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाइंग होना जरूरी है, इसमें आपकी मेरिट नहीं जुड़ती है। एसए का 300, इंग्लिश का होता है 300 नंबर का, हिंदी का होता है 300 नंबर का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको कोई भी मेरिट नहीं जुड़ती है। अब देखो इंटरव्यू की अगर बात करी जाए तो इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। जब आप ऑल ओवर मिलाए के प्री का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मेंस का एग्जाम दे लोगे, मेंस का जब रिजल्ट आता है तब जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद में आपकी तब जाकर फाइनल मेरिट बनती है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल देखो यहाँ 1750 मेंस है, ठीक है भाई, इंटरव्यू 275 है, टोटल मिला के 2025 होता है आईएएस का पूर्णांक, जिसमें आपको फाइनल मेरिट लगती है। और हमेशा देखा गया है कि यूपीएससी के अंदर जो टॉपर्स होता है वो 49 से 50% पर बनता है। जो भी बच्चा टॉप करता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, वो हमेशा 50% पे टॉप करता है। 50% अगर नंबर आप ले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि टोटली थ्योरी है, यहाँ पर प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में टोटली थ्योरी है। थ्योरी के अंदर 50% लाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप 50% ले आते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए आपकी रैंक एक अंक में, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 अंकों के अंदर बनने वाली है। 2 अंक तो बहुत बड़ी बात है, 1 अंक के अंदर आपकी रैंक आने वाली है। 50% नंबर लाने के बाद में आप टॉप कर जाते हैं ऑल इंडिया में, ठीक है भाई। सिर्फ 50% आपको कहने में आसान लगा है, लेकिन दोस्त यहाँ पर 50% नंबर लाने के लिए बच्चों की कितने सालों की मेहनत और कितने सालों की जो तपस्या है वो भी कम पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो देखो मैंने आपको टोटल जानकारी दी है। अब मैं थोड़ा सा आईएफएस के बारे में बता देता हूँ भाई। अगर मैं आईएफएस के बारे में बात करूँ, देखो आईएफएस के बारे में बात करता हूँ। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है। इसके जितने भी पेपर होते हैं, पहली बात तो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में इसका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो शायद मेरे भाई हो सकता है कि इस फार्म को ना डाल पाए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको सारे के सारे पेपर देने, हिंदी में नहीं देने, और ऊपर से इसके अंदर जो ऑप्शनल होता है वो एक नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शनल 2 होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मैंने आपको जानकारी बताई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद,
जय भारत।